मैजिक ऑफ हाउस मीटिंग। आज मैं आपको एक नया टॉपिक बता रहा हूँ। हाउस मीटिंग क्या होती है, हाउस मीटिंग कैसे की जाती है, और हाउस मीटिंग कैसे कमाल कर सकती है आपके बिजनेस में। हाउस मीटिंग गजब का कॉन्सेप्ट है। हाउस मीटिंग कैसे की जाती है, क्या की जाती है, इसका पूरा डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। हाउस मीटिंग कभी भी आपको अपने घर पे खुद नहीं लेनी है। हाउस मीटिंग हमेशा प्लान की होती है। हमें अपलाइन से टाइम लेना होता है, एक निश्चित टाइम लेना होता है। मान लो दिन में हमने 2 बजे का टाइम लिया, संडे के दिन 2 बजे अपलाइन की हाउस मीटिंग रखी, अपलाइन से टाइम ले लिया, अपलाइन को बोल दिया कि किसके घर पे हाउस मीटिंग है, उसका पूरा आपने विवरण बता दिया अलग से। और जिसके घर पे मीटिंग होनी है, मान लो आपके घर पे मीटिंग होनी है, तो फिर आपको क्या तैयारी करनी है। सबसे पहली चीज, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को बुलाना है, इनवाइट करना है, और जैसे मैंने बताया वैसे करना है इनवाइट। आपकी जो टीम के जो लीडर्स हैं, जो ज्वाइन हैं, उनको भी बोलना है कि आज मेरे घर पे हाउस मीटिंग है और सर प्लान लेने आ रहे हैं, आप भी अपने लोगों को लेकर के आइए और आप भी आइए, इनवाइट करिए। मान लो आपको लगता है कि घर में 50 लोग या 20 लोग या 40 लोग आ सकते हैं। आने का रेशो बता देता हूं, जब 10 लोगों को इनवाइट किया जाता है तो 2 लोग आते हैं। मतलब अगर 20 लोगों का मीटिंग आप सोच रहे हैं, तो कम से कम आपने 10 में से 2, तो 100 में से 20, 100 लोग इनवाइट होने चाहिए। यदि 100 लोग इनवाइट नहीं हुए हैं तो 20 लोग कभी भी नहीं आएंगे। समझ लीजिए आप, 20% का रेशो रहता है। जब हम इनवाइट करते हैं, अच्छे से इनवाइट करते हैं, तो 20% का रेशो रहता है। ये रेशो आपके स्वभाव के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर आपका स्वभाव अच्छा है, आपका प्रभाव अच्छा है लोगों में, आपका नाम है, तो कुछ संख्या बढ़ जाएगी। यदि आपका नाम अच्छा नहीं है, आपकी इमेज अच्छी नहीं है सिस्टम में, गली में, मोहल्ले में, तो ये संख्या थोड़ी घट जाएगी, इतना ही फर्क पड़ेगा बस। जब आप सोचते हैं घर में 20 लोगों के आने की संभावना है, तो कभी भी 20 लोगों का बैठने का इंतजाम ना करें। पहला चीज, घर का जो डेकोरम है उसको वैसा ही रखें। जो आपकी बैठक है, जहां पे भी आपको लोगों को बैठाना है, वहां पे कुछ भी चेंज ना करें। सिर्फ घर साफ सुथरा होना चाहिए। घर कैसा भी हो ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है मैं गरीब हूं तो कैसा घर है, या कोई शानदार वहां पे बैठक ही होनी चाहिए, या शानदार गद्दे लगे होने चाहिए, या सोफे लगे होने चाहिए। जैसा भी है आपका घर, मान लो वहां पे एक पलंग पड़ा हुआ है और 3-4 प्लास्टिक की टेबल है, एक टेबल है। आपको करना यह है कि एक पेपर लगा देना है दीवार के ऊपर, और दीवार पे ऐसे पेपर लगा देना है जैसे वो जो ड्राइंग शीट आती है बाजार से, 2-5 रुपए की आती है ड्राइंग शीट जो बच्चे यूज करते हैं। ऐसे एक या दो शीट चिपका देने हैं सेलो टेप से, और एक मार्कर रख लेना है, एक मार्कर रख लेना है। दैट्स ऑल, इतना आपका काम है। और वो शीट ऐसे लगानी है जिससे जहां पे लोग बैठेंगे उनको दिखाई दे सके। मान लो आपने 50 लोगों को बुलाया, 60 लोगों को बुलाया, पहले 2 लोग आए या 4 लोग आए। अगर आपने 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर रखी है, अक्सर करके गलती होती है हाउस मीटिंग के अंदर ये, तो वो जो 2-4 लोग आते हैं वो सोचते हैं कि हम बहुत जल्दी आ गए। पहला तो इफेक्ट ही ये जाता है, वो ज्यादा कुर्सियां देख करके लगता है इनको बहुत लोग आने वाले हैं। फिर होता ये है कि आपने जो 2 बजे का टाइम दिया था वो 2 बजे का टाइम निकल गया, 2:15 हो गया, 2:30 हो गया। वो जो 2 लोग थे वो बोर हो रहे हैं, और एक आदमी और आया इस बीच में। अब ये 3 लोग देखते हैं कि कुर्सियां 20 पड़ी हैं, मतलब लोग ज्यादा आने वाले थे, हम बेवकूफ है, शायद हम ही आ गए, हम ही इसकी बेवकूफ में आ गए। उनके दिमाग में तरह तरह का विचार चल रहा होगा। अगर आपने ये बेवकूफ़ी ना करी होती, जैसा आपका घर था, तो उनको कभी ना पता चलता कि आपने 50 लोगों को बुलाया था, 20 लोगों को बुलाया था और कोई नहीं आया। ये कभी उनसे ना कहें कि मैंने 20 लोगों को बुलाया, देखो कोई नहीं आया, बस तुम ही आए हो यार। उसको लगेगा कि हम भी क्यों आ गए यार, मन मन में कहेगा। कभी भी ऐसा उनको नहीं बोलना है। अगर 2 लोग आए हैं तो उनको यही एहसास होने दीजिए जैसे स्पेशली आपके 2 लोगों के लिए ही आप बात करने के लिए ये व्यक्ति आया है। हम कई बार अपना काम इसी से खराब कर लेते हैं कि हम अपना सारा का सारा जो चीज़ है ना उसको उगल देते हैं
कि भाई 20 लोग आना था, 50 लोग आना था, कोई नहीं आया, तुम लोग आए। अगर हमने 2 बजे का टाइम दिया और 2 बजे वो आ गए और अपलाइन आ चुके हैं, तो 2:05 पे 2:10 पे शुरू कर दीजिए, वो 2 लोगों के साथ ही। और जो हाउस मीटिंग है मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 मिनट के अंदर खत्म हो जानी चाहिए। प्लान प्रेजेंटेशन 30 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। जब आप हाउस मीटिंग करें तो कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। जैसे उस वक्त टीवी ना चल रहा हो, उस वक्त बच्चे वहाँ पे शोर शराबा ना कर रहे हों, घर में कोई पालतू जानवर है तो वो कहीं किसी कोने में ढंग से बंधा हो। मान लो वो कुत्ता ही है, अब कोई आदमी आया, नया आदमी आया, उसने उसके ऊपर एक बार भौंका, उसका हालत खराब हो जाता है। वो डरा डरा सा ही बैठा रहता है, वो कुत्ता घूम रहा है, आपके तो नहीं नहीं कुछ नहीं कहेगा, ये कुछ नहीं कहेगा, आप डरो मत, कुछ नहीं कहेगा। आपके कहने से थोड़ी ना होता है कि वो डरे ना। जानवर है, जानवर तो काट सकता है, आपका कौन सा कंट्रोल है। जानवर है वो, उस पर कोई ऐसा कोई मैकेनिकल चीज तो है नहीं कि आप जब तक बटन नहीं दबाएंगे जब तक चलेगी नहीं। बंदूक है वो, जानवर है, कभी भी हो सकता है। उसको कुछ उसके ऊपर शक हो सकता है, उस कुत्ते को, वो उसकी किसी क्रिया प्रतिक्रिया से खफा हो सकता है, अटैक कर सकता है। इसलिए जानवर को बांध के रखें। ये बहुत मैंने खुद देखा है ऐसा गलती होते हुए। मैं कई बार किसी घर में जाता हूँ, वो इतना तगड़ा सा अल्सेशन, वो डॉबरमैन, क्या क्या नाम होते हैं उनके, वो आता है और वो आके सूंघता है, सूंघते सूंघते ही हालत खराब हो जाती है। मतलब प्लान में मन लगेगा उस आदमी का, वो घूम रहा है चारों तरफ, उसका मन प्लान में लगेगा या कुत्ते में लगेगा। फिर आप कहेंगे ज्वाइनिंग नहीं आई। अब ज्वाइनिंग ना आने का कारण था कुत्ता, कुत्ता घूम रहा था वहां पे। आपका प्रिय है, आपको पता है कुछ नहीं कहता, लेकिन उसको थोड़ी पता है कुछ नहीं कहता। आपके कहने पे विश्वास नहीं करता, आपके कहने पे इतना ही विश्वास है तो फिर आपके कहने से ज्वाइन कर देना चाहिए। एक आदमी तुरंत कर देना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इतना जल्दी विश्वास नहीं करता आदमी, और वो भी जानवर के ऊपर। एक और गलती होती है हमसे कि चाय आ जाती है बीच में। चाय कभी भी प्लान के बीच में नहीं आना चाहिए। जब प्लान खत्म हो गया उसके बाद चाय आना चाहिए। चाय के साथ कभी भी रसगुल्ले, समोसे, पकोड़े, तगड़ा नाश्ता नहीं होना चाहिए। चाय के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम बिस्किट होना चाहिए। जब आप हाउस मीटिंग करते हैं इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर खाली चाय भी पिलाए तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती लग रही है, बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है, तो सिर्फ मैक्सिमम बिस्कुट रखें। मैक्सिमम कह रहा हूँ। हम कई बार ये गलती करते हैं कि अपने घर पे जब हाउस मीटिंग रखते हैं तो उसमें समोसे, पकौड़े, रसगुल्ले, ये नमकीन, मिठाई, पता नहीं क्या 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 अपनी शान बढ़ाने के लिए करते हैं। ये जो आपकी मिठाइयाँ हैं और ये आपकी नमकीन है, ये बड़ा विपरीत प्रभाव डालती है आपके बिजनेस के ऊपर। नंबर एक, उसको लगता है कि आप उसकी पॉलिश कर रहे हैं, उसकी खुशामद कर रहे हैं। ये नाश्ता करा करके आप अपने प्रोस्पेक्ट की खुशामद कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, ऐसा नहीं जाता उसके दिमाग में, क्योंकि बिजनेस मीटिंग में आया है। इज्जत तब मानी जाती है जब वो वैसे ही आया होता और आपने उसको नाश्ता कराया होता। बिजनेस मीटिंग में जब आप उसको नाश्ता कराते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तो ये बिजनेस के अंदर बटरिंग माना जाता है, मक्खनबाजी मानी जाती है। नंबर एक। नंबर दो, इसका दूसरा खामियाजा ये भुगतना होता है कि एक आदमी जो आपकी मीटिंग में आया था, अगर वो आदमी गरीब है या वो आदमी इस तरीके से नाश्ता नहीं करा सकता, तो वो आदमी बिजनेस ज्वाइन करने का विचार ही त्याग देता है, क्योंकि उसको लगता है कि यार ये जो सारा काम तो मैं नहीं कर सकता। अगर ये मैंने बिजनेस ज्वाइन कर भी लिया, बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन ये जो नाश्ता पानी और ये सैकड़ों रुपए खर्च करना, ये तो मेरी बस की नहीं है। और वो बिजनेस से निकल लेता बेचारा। वो किसी से कुछ कह भी नहीं पाता, उसको अच्छा भी लगा, वो करना भी चाहता है, लेकिन इससे डरता है वो, क्योंकि आपने कहा था कि उसका हाउस मीटिंग होना चाहिए। हाउस मीटिंग तो सबके यहाँ होगा। वो कहता है यार मैं नाश्ता कैसे करूँगा। अब मान लो टाक साहब है, अब वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, भीलवाड़ा के, उनकी होंडा का शोरूम है, और टाक साहब ने खाली चाय पिलाया, तो उनके यहाँ पे जो काम करने वाला मैकेनिक है, वो मिस्त्री भी प्लान देखने आया था, उनका जो सेल्समैन है वो भी प्लान देखने आया था। तो उसको लगा यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, चाय तो मैं भी पिला सकता हूँ। आपने नाश्ता इसलिए नहीं दिया क्योंकि वहां जो लोग बैठे हैं उनका दिमाग में अननेसेसरी कीड़ा चला जाएगा।
ये बहुत बारीक बात है जो मैं आपको बता रहा हूं हाउस मीटिंग रखने के टाइम। इसके बाद पॉइंट आता है अपलाइन को कैसे प्रेजेंट करना है। अपलाइन जब आते हैं तो सीधा उनको गेट से रिसीव करके लाना है, भले ही वो रिक्शे से आए, भले ही वो साइकिल से आए, भले ही वो बाइक से आए, भले ही वो कार से आए, आपको उनको रिसीव करके लाना है अपलाइन को। अपलाइन को सबसे ज्यादा महत्व देना है। उस मीटिंग के अंदर जितने भी लोग बैठे होंगे, हो सकता है उस मीटिंग में आपकी गली का पार्षद बैठा हो सकता है उस मीटिंग के अंदर आपके शहर का एमएलए बैठा हो सकता है उस मीटिंग के अंदर उस शहर का सबसे बड़ा वकील बैठा हो, और आपका जो अपलाइन है हो सकता है 8वीं पास है। कभी भी ऐसा पेश नहीं करना कि अपलाइन डाउन है और वो जो लोग बैठे हैं वो इम्पोर्टेंट है। हमेशा जब कभी हाउस मीटिंग होती है, अपलाइन का परिचय कराना कि ये मेरे सर हैं जिनकी वजह से मेरी जिंदगी बदली है। कभी भी उनका परिचय मत कराना कि ये एसपी साहब हैं, ये कलेक्टर साहब हैं, ये फलाने साहब हैं। वो बेचारा डाउन हो जाएगा प्लान। जो आपका प्लान वहाँ पे प्लान दिखाने गया था, हम कई बार गलती ये करते हैं कि अपलाइन को इम्प्रेस करने लगते हैं, देख मेरी कितने बड़े बड़े लोगों से पहचान है, तू क्या समझता है अपने आप को। कर दिया तेने कबाड़ा। ज्वाइन अपलाइन को करना है या उनको करना है? करना जिसको ज्वाइन है उसको प्रभावित करना है या अपलाइन को प्रभावित करना है? ये गलती अक्सर नौसिखिए अनट्रेंड लोगों से हो जाती है। अपनी ज्यादा ये दिखाने के लिए, अकड़ दिखाने के लिए कि मेरी कितने बड़े बड़े लोगों से पहचान है। पहचान है तो अपलाइन के कान में पहले से अलग से बता देना, घुसने से पहले गेट के, कि भैया देख एसपी साहब आए हुए हैं, कलेक्टर साहब आए हुए हैं, एमएलए साहब है, एमपी साहब है, चारों बैठे हुए हैं। आप फटाफट अपना काम करना और निकल लेना। और फिर आपने जाके बैग रख दिया और उनको बोला, सर देखिए वो व्यक्ति आ गए जिनका हमें इंतजार था, और मैं आपको बता दूं कि इनका टाइम बड़ा कीमती है। अच्छा, कलेक्टर बैठा है सामने और आप क्या कह रहे हो, अपलाइन का टाइम बड़ा कीमती है। कलेक्टर का हालत खराब हो गया, नहीं यार ये कौन आ गया यार, मैं कलेक्टर हूं इस जिले का और ये कह रहा है कि इसका टाइम कीमती है। आपने ये बोला, उनका सोचने का नजरिया चेंज हो जाता है। फिर वो अपलाइन को सुनते हैं। अपलाइन ने वो दिखाया और तुरंत अपलाइन ने क्या बोलना है, ओके सर मैं चलता हूँ, मेरी नेक्स्ट मीटिंग है और मुझे ज़रूरी काम है। वो कलेक्टर साहब, वो वकील साहब, वो एमएलए साहब, वो एमपी साहब, सबको हाथ मिलाया, निकल गया। आप कह रहे हैं सर चाय तो पीते जाइए, बोले फिर कभी पी लूँगा, फिर कभी पी लूँगा। विनम्रता से ये करते हुए वहाँ से निकल जाइए। वो देखता ही रह जाएगा। लोग अगर चाय पी सकते हैं तो पी भी लीजिए, क्योंकि चाय पे चर्चा हो जाएगी। अपलाइन से थोड़ा बातचीत होगा तो थोड़ा सा और प्रभाव पड़ जाएगा, अपलाइन उनको टैकल कर लेगा। और उनके जाने से पहले अपलाइन को वहाँ से निकलना चाहिए। मतलब अपलाइन ऐसा नहीं कि फालतू बैठा हुआ है। कई बार हम क्या कहते हैं, देख कलेक्टर साहब कब से बैठे हैं, देख वकील साहब कब से बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, और तू जने कहाँ था यार, तुझे कितनी देर से फ़ोन कर रहा हूँ मैं। अब चल फटाफट देख बता इनको यार, इनके पास टाइम कहाँ है, इनको तो मैं जैसे तैसे लाया हूँ यार। हो गया काम। कोई प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा प्लान दिखा रहे हैं अपलाइन को, मैं कहता हूँ मना कर दीजिए आप प्लान दिखाने को, और आपको भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं करना। ये हुए हाउस मीटिंग के सिद्धांत। चाय प्लान होते ही बाद में आना चाहिए। जैसे प्लान खत्म हो गया, लोग जाने लगे, उससे पहले चाय आ जाए और उस टाइम पे उनका फॉलो अप हो जाए, उसी टाइम उनकी ज्वाइनिंग के ऊपर बात हो जाए, तो चाय पीते पीते वो सारी बात हो जाएगी। उनके कोई सवाल होंगे तो वो हो जाएगी चर्चा, और सीधा उनको क्लोजिंग के ऊपर हमें लेकर के जाना है। मीटिंग कभी भी 45 मिनट 1 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों को यदि ये लगा कि ये कई घंटे खराब करने का टाइम काम है तो अभी लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, 2-2 3-3 घंटे उनका मीटिंग चलता है, हाउस मीटिंग, मतलब पूरा 12 से 3 का शो चलता है, या 3 से 6 का शो। 3 बजे शुरू होता है, 6 बजे तक का शो चलता है। कभी ये गलती मत करना। लोगों को लगना चाहिए फटाफट का काम है। आपका जो हाउस मीटिंग है वो डेमो है, और हाउस मीटिंग से हाउस मीटिंग मतलब जब उस हाउस मीटिंग में कोई आदमी ज्वाइन हो गया तो अगले दिन उसके यहाँ पे हाउस मीटिंग रख दो, उसको इनविटेशन समझा दो। इनविटेशन जरूर समझा देना और हाउस मीटिंग के नियम समझा देना, लेकिन ज्वाइन होने के बाद।
ज्वाइन होने से पहले कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ये सब हाउस मीटिंग का तरीका, हाउस मीटिंग उसी के यहाँ करना जो ज्वाइन हो गया है। और ये हाउस मीटिंग से हाउस मीटिंग, हाउस मीटिंग से हाउस मीटिंग, यदि आपके पास प्लान श्योर्स की कतार है तो हो सकता है कि एक शहर में एक ही टाइम में 10-10, 20-20, 30-30, 50-50, 100-100 हाउस मीटिंग चल रही हूँ। ये हाउस मीटिंग का जाल अगर आपने बुन दिया पूरे शहर के अंदर, आप सोच नहीं सकते आपकी क्या हो सकता है। मतलब एक ही दिन में आपके शहर में 1000 आदमी प्लान देख रहा है। अगर 1000 आदमी प्लान देख रहा है तो आप समझ लीजिए कि कम से कम 100 से 200 ज्वाइनिंग आने वाला है। आप सोचिए कि 100 ज्वाइनिंग अगर 100 रुपये वाला भी आया, 10,000 रुपये का चेक होता है। ये हाउस मीटिंग का बीमारी एक बार फैला ना, पूरे ये ऐसा छूत का बीमारी होता ना, ऐसे फैलता है। ये पता लगा यहाँ हाउस मीटिंग हो रही है, वहाँ हाउस मीटिंग हो रही है, वहाँ हाउस मीटिंग हो रही है। कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाउस मीटिंग कैसे करना है ये मैंने आपको पूरा बताया। हर नए ज्वाइन लीडर के घर में कम से कम 3 से 5 हाउस मीटिंग की जा सकती है। कुछ लोग अवॉइड करते हैं हाउस मीटिंग करना, तो जिद करने का ज़्यादा जरूरत नहीं है, ज़्यादा जिद करने की जरूरत नहीं है। जो इजीली कर सकता है, जिसको कंफर्ट है, वो उसके यहाँ पे हाउस मीटिंग करना। एक घर में 3 से 5 हाउस मीटिंग की जा सकती है, क्योंकि एक बार में किसी के लोग नहीं आते। मतलब ऐसा नहीं है कि एक हाउस मीटिंग हुआ उसमें सारे लोग आ गए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो ये कई सारी मीटिंग की जा सकती हैं। हाउस मीटिंग का जाल बुना जाए, हाउस मीटिंग की हैबिट बनाना है। हाउस मीटिंग को हैबिट बना लेना, मतलब डेली आपका शाम को कहीं ना कहीं हाउस मीटिंग होना चाहिए, दिन में हाउस मीटिंग होना चाहिए। दिन में लेडीज़ खाली होती हैं तो दिन में आप हाउस मीटिंग कर सकते हैं। लेडीज़ का हो सकता है, आजकल सर्दियों का टाइम है, दिन में 2-3-4 बजे वो फ्री हो जाती हैं, तो 3 से 4 हाउस मीटिंग की जा सकती है। बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी करें। जब भी कोई आदमी ज्वाइन होता है तो उसका कहें कि आपका बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी करते हैं। आपके घर पे आपके लोग बुला लीजिए, और बुलाना कैसे, इनविटेशन जरूर सिखा देना कि कंपनी ये वो नाम नहीं बोलना, बस उनको सिंपल बोलना कि आपके साथ एक ज़रूरी बात करनी है, 3 बजे आप घर पे आ जाइए, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आने वाले हैं, उनसे मुझे आपको मिलवाना है। वो पूछेगा क्या है, बोले आने के बाद ही बताऊंगी, बात खत्म हो गई। कुछ भी नहीं बताना है, मीटिंग का बस टाइम बताना है, अपने घर का एड्रेस बताना है और डे बताना है, इतना ही बताना है। बाकी कुछ भी नहीं। वो कहेगा थोड़ा आइडिया दे, बोले बस आइडिया वाइडिया कुछ नहीं, आप आइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बात खत्म, इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाउस मीटिंग से टीम बिल्ड होता है, हाउस मीटिंग से रिलेशन बिल्ड होता है। हाउस मीटिंग, जिन शहरों में जिन लीडर की टीम में हाउस मीटिंग होता है उनका बिजनेस बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि जो रिलेशनशिप है ना वो बिल्ड हो जाती है, हमारा एक दूसरे के साथ भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है। हाउस मीटिंग बहुत ही गजब की चीज़ है, ये आपके बिजनेस में कमाल कर देगी, कमाल। मेरी बात का यकीन करो आप, हाउस मीटिंग कमाल कर सकती है आपके बिजनेस में। गजब का ये कॉन्सेप्ट है हाउस मीटिंग। इसका डुप्लीकेशन करना आसान है, ये डुप्लीकेशन की जा सकती है, क्योंकि हाउस मीटिंग कोई भी लगा सकता है, कोई भी आदमी चाय पिला सकता है। ये हाउस मीटिंग हुआ। आज का एक्शन प्लान, मेक योर फ्री जूम आईडी एंड स्टार्ट मीटिंग विद योर एटलीस्ट 1 डाउनलाइन। अपने एक डाउनलाइन के साथ जूम मीटिंग स्टार्ट कर दीजिए। सब लोग अपना जूम आईडी बना लीजिए, पर्सनल, फ्री वाला, पेड वाला नहीं, फ्री वाला, जिससे कि जूम के साथ आप फैमिलियर हो सके। जूम को समझ लीजिए, जूम पे मीटिंग करना, जूम पे ज्वाइन करना, जूम पे कैसे करते, जूम को पूरा खा जाइए, जूम को पूरा गटक लीजिए, गटक लीजिए। मतलब जूम से जो घबराहट है ना आपकी, उसको निकाल दीजिए। स्टार्ट 1 प्लान डेली। एक आदमी को प्लान दिखाइए जूम पे। मतलब आपका कोई परिचित है, मान लो आप भोपाल में रहते हैं और लखनऊ में आपका परिचित है, तो लखनऊ वाले को बोलिए कि चल जूम पे आ, मैं आज आपको एक प्लान दिखाता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त आपको बात करता हूँ। प्रैक्टिस करिए, अपना अपना चाचा को दिखाइए, अपने भाई को दिखाइए, किसी को भी दिखाइए। ऐसे व्यक्ति को दिखाइए जो ज्वाइन होने वाला नहीं है, प्रैक्टिस कर डालिए, जूम पे प्रैक्टिस कर डालिए अपनी। क्रिएट प्लान श्योर इन योर टीम। इस चीज़ पे ध्यान रखिए कि आपकी टीम में कितने प्लान श्योर है, कितने लोग प्लान दिखा रहे हैं, कितने लोग ये जो प्लान श्योर की प्रक्रिया में है। मतलब हर आदमी प्लान श्योर होना चाहिए।